नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। लोक निर्माण विभाग में तबादलों में गड़बड़ियों पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि योगी सरकार में विभाग अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता समेत 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए जाने वालों में मनोज गुप्ता के अलावा प्रमुख अभियंता परियोजना और नियोजन के राकेश सक्सेना, वरिष्ठ स्टाफ अफसर शैलेंद्र यादव, प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक व्यवस्थापन संजय चौरसिया शामिल हैं। बताया जा रहा है कि निलंबन के बाद मनोज और राकेश को जहां प्रमुख सचिव लोनिवी के कार्यालय से संबंध किया गया है, तो वहीं शैलेंद्र यादव को प्रमुख अभियंता ग्रामीण सड़क के कार्यकाल से स्तब्ध कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में निलंबित अभियंताओं के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने और सचिव स्तर से अधिकारी से जांच कराने में भी सिफारिश की गई थी। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर तबादला घोटाले की जांच कर रही समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि जांच समिति ने इस पूरे मामले की प्रारंभिक जांच पूरी करके 16 जुलाई को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी थी। इसके बाद ही मुख्यमंत्री ने जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी के आधार पर अब स्थानांतरण घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी में तबादला घोटाले में अब तक कुल 6 लोगों पर गाज गिर चुकी है। आपको ये भी बता दें कि लोनिवी विभाग में अभियंताओं के तबादले में घोर अनियमितताओं की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और इसकी जांच के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। और नगर निकाय के चुनाव सरकार ने प्रदेश में अब 18 नई नगर पंचायतों के गठन के साथ ही 20 नगर निकायों के सीमा विस्तार का फैसला किया है। नगर विकास विभाग के द्वारा तैयार की गई इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 752 हो जाएगी और अब तक प्रदेश में कुल 734 नगर निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 517 नगर पंचायत शामिल हैं। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री अनिल राजभर ने बताया है कि मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को भी शहरी सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। इससे इन कस्बों में रहने वाले लोगों को भी सहूलियत मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से अब नगर पंचायतें बनने और सीमा विस्तार वाले कस्बों का शहर की तरह विकास भी कराया जा सकेगा। बताते चलें कि इन कस्बों में सड़क, पेयजल, सीवर, पथ प्रकाश और पार्क जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत विकास कार्य किया जा सकेगा। और कानपुर की ओर रुख करेंगे, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि कानपुर में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां अराजक तत्वों ने पार्क में लगी प्रतिमा पर पथराव किया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पथराव की जानकारी दी है और प्रतिमा के आसपास पत्थर भी मिले हैं। बता दें आपको कि ये पत्थर मौजूद मिले हैं प्रतिमा के पास, जिससे मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की गई और प्रतिमा को ही नहीं कोई नुकसान पहुंचा, लेकिन वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर की गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पार्क में लगी ये मूर्ति और प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की गई है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उपद्रवियों के द्वारा एक बार फिर से सामाजिक भावनाएं आहत करने की ये कोशिश और अराजकताओं की तरह से
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राघवेंद्र हमारे संवाददाता मौजूद हैं फोन लाइन पर। राघवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट निकल के आई है इस मामले में? वहाँ के अराजक तत्व जो है उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पे पथराव हुआ है। तो जब पब्लिक से पूछा गया है कि पथराव का कारण क्या है, तो बोले कि कुछ अराजक तत्वों ने पथराव किया है मूर्ति पर। तो राघवेंद्र, क्या किसी ने देखा किसी को पथराव करते हुए, या फिर इस पूरी घटनाक्रम के पीछे क्या किसी पर शक जताया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से? वहाँ के लोग जो मॉर्निंग वॉक करने निकले थे उन्होंने जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस वहाँ पे पहुंची थी, मामले को शांत कराया। शांत कराने के बाद वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगाने के बुझैनी थाना इंस्पेक्टर ने आदेश भी दिए हैं। पब्लिक जो है चंदा इकट्ठा करके वहाँ सीसीटीवी लगवाने के लिए अग्रसर है। तो अब इस पूरी घटनाक्रम को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? पुलिस ने ये कहा है कि अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। और स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अराजकता को भड़काने की यहाँ पर कोशिश की गई है उसके देहात से लोगों की यही मांग है कि मूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी या किसी और प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा? सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के आदेश भी दे दिए हैं बुझैनी इंस्पेक्टर ने, और सीसीटीवी फुटेज लगवाने के भी आदेश दे दिए। जी रघुवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि भीमराव अंबेडकर की ये मूर्ति है, जो प्रतिमा है, ये एक पार्क में लगी हुई है और इसी को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई, अराजकता फैलाई गई है। और इसी दौरान बताया जा रहा है कि मूर्ति को क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन वहां पर पत्थर जरूर पड़े हुए दिखे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजम खान ने हाल ही में एक बयान दिया जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ, और अब आजम खान के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव सिल्वर स्पून चाइल्ड है। पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई भी धरना धूप में नहीं दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों की उन्हें पीड़ा हो रही है। यही गति रही तो समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। क्या कुछ कहा गया इस बयान की प्रतिक्रिया में, आप भी सुनिए। सिल्वर स्पून चाइल्ड है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सत्ता अपने पिताजी की विरासत के आधार पर पाई है, और ये बात सही है कि अखिलेश यादव जी ने कभी भी जनता के बीच में संघर्ष करने का काम नहीं किया है। पिछले 10 वर्षों में अखिलेश यादव जी कभी भी धरने पर बैठे हुए नहीं दिखाई पड़े हैं, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक नेता हैं आज उनको इस बात की पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी का दिनों दिन लगातार पतन होता जा रहा है, और यही स्पीड रही तो समाजवादी पार्टी एक दिन इतिहास